हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण रीना क्रोशेट में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आपने बसंत पंचमी स्पेशल वाली जो ये पगड़ी है ये आपने बनाई होगी, और मैंने इसके फ्लावर और ये पीछे जो कलगी है इसके जो है वीडियोस आपको दे दिए हैं। अब इसमें जो ये तोता है, पैरट जो रह गया है, इसकी वीडियो मैं आज आपको पैटर्न में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कलर लिए हैं। ये 3 कलर हैं जो इस तोते में मैंने यूज़ किए हैं बनाने के लिए। और एक ये ग्रीन, डार्क ग्रीन है जो इसके पंखों में लगेगा, जो ये जो मैंने इसके पंख बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑरेंज कलर लेना है, और इसकी जो हुक है, क्रोशिया हुक है, ये मैंने 8 नंबर की ली हुई है। आप लोगों को दिख रही होगी, ये 8 नंबर की हुक है, क्रोशिया हुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये थोड़ा ध्यान दे करके ही आप लोग बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसके पैटर्न लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अंदाजे से ही मैंने अपने उससे बनाया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 सिंगल क्रोशे जो मैजिक रिंग होती है उससे जो शुरुआत होगी इसकी। थोड़ा सा ध्यान देने इसमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही महीन है, बहुत छोटा है इसलिए। और इसके बाद इसे स्लिप स्टिच करके हम ये 6 सिंगल क्रोशे हमने बना लिया है। अब इसके बाद जो सेकेंड रो बनेगी वो हमारी 12 की बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 12 इस तरह से बनेगी कि जो 6 हमने मैजिक रिंग बनाई है उसी में हर लूप में हम 2-2 बार सिंगल क्रोशा करेंगे तो हमें 12 सिंगल क्रोशे मिल जाएंगे। 5 और ये 6 7 8 9 10 और ये 11, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये इसी में बंध जाएगा। और ये 12, ये हमारी सेकेंड रो की हो गई 12 सिंगल क्रोशे। इसके बाद जो तीसरी रो बनेगी वो हमारी फिर से 12 की बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास 3 रो हो गई हैं। जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, अगर आप लोग उसको फॉलो करते जाएंगे तो आप भी इसको बना पाएंगे। बहुत ही छोटा है। ये इस तरह से देखिए, इसी में गहराई भी आना शुरू हो गई है। फिर हम एक रो फिर से हम 12 की करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से करके देखिए, थोड़ी सी हमें ये गहराई मिल गई है इसके हिसाब से। ये देखिए इस तरह से। अब जो हम रो बनाएंगे इसमें हमें सबसे पहले एक ही रो में, एक लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे, फिर दूसरे लूप में भी 2 सिंगल क्रोशे, और फिर ये तीसरे लूप में भी हमें 2 सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो जब 3 में हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए हैं तो हमारे पास 9 लूप बचेंगे जो सिर्फ सिंगल क्रोशे करने हैं, और उसके बाद इस धागे को कट कर देंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमें कलर चेंज करना है तो हम इस धागे को ये यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया, और अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, येलो वाला जो सेकंड कलर है ये हम लगाएंगे। और पूरी रो जो बनेगी जहाँ से हमने शुरू की है सब में हमें सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाना है, और इसे हाइड भी कर देंगे इसी के साथ में ही जो ये येलो कलर वाला है धागा। इस तरह से हमें ये देखिए इस तरह से हमें हर लूप में सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाना है। इसे भी मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ से मैंने शुरू किया था और यहीं पर आ गई हूँ। फिर इसके बाद हमें इसी येलो कलर वाली रो को फिर से दोबारा से रिपीट करना है, क्योंकि हमें 2-3 रो चाहिए येलो कलर से। तो सेम हमें बस इसे रिपीट करते हुए इसी तरह से चले जाना है। दूसरी रो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है।
देखिए दूसरी रो भी हमें यहाँ से मैंने शुरू की थी ये येलो कलर की, तो यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेनी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दूसरी रो भी येलो की कंप्लीट हो गई है। अब हमें तीसरी रो बनानी है, और जब हम तीसरी रो बनाएंगे तो हमने यहाँ ऑरेंज वाली कलर में यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, वो हमें डिक्रीज़ करने हैं। तो इसे हम इस तरह से देखिए, एक ये डिक्रीज़ हो गया और इसके बाद ये दूसरा डिक्रीज़ हो गया, तीन हमने बढ़ाए थे तो तीन ही हम यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने डिक्रीज़ कर दिए, और फिर हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट हो जाएगी। इसे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर इसे येलो कलर कट कर लेना है, और ये हमें ग्रीन कलर से इसकी बॉडी और टेल बनानी है। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। तो देखिए ये यहाँ से हम शुरू करेंगे, और जो पहली रो बनाएंगे हमें पूरी सिंगल क्रोशे से येलो कलर के ऊपर ही जितने लूप हैं उनमें सब में सिंगल क्रोशे कर लेना है। ये थोड़ा सा छोटा होने की वजह से डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप लोग धैर्य से धीरे से बनाएंगे तो आप बना लेंगे। ये देखिए इसको हमें पूरा रो सिंगल क्रोशे से कर लेनी है। ये देखिए इसे पूरा हमें सिंगल क्रोशे से ये हमें हाइड करते हुए जाना है। इस तरह से हमें बना लेनी है पहली रो पूरी। ये देखिए ये हमने यहाँ पर पहली रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसकी बॉडी बनानी है। ये इस तरह से जो ये नीचे वाला पोर्शन है, तो इसके बाद हम यहाँ से डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। एक रो बन गई हमारी, इसके बाद ये डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे, और हर रो में हम एक एक दो दो फंदे करके डिक्रीज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें हमने एक साथ हम दो फंदे डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से कर लेंगे। तीन से हम सीधे एक पर आ जाएंगे। एक हमारा डिक्रीज हो गया, और इसके बाद ये दूसरा डिक्रीज हो गया, और फिर हमें पूरी रो ये बना लेनी है। इसी तरह से हमें करते हुए चले जाना है पूरी रो को। मैं पूरी रो बना करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने ग्रीन कलर की भी पूरी रो बना ली है। इसके बाद हम फिर से इसमें दो डिक्रीज करेंगे।
एक और ये दो। फिर हमें ये रो पूरी उसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह हमें हर रो डिक्रीज करते हुए चले आना है और ये धीरे धीरे खुद ब खुद एक टेल का शेप, बॉडी और टेल का शेप ले लेगी। ये देखिए, ये हम यहाँ पर आ गए। फिर से हम इसे डिक्रीज करेंगे। एक और पूरा हम फिर से इसको बना लेंगे रो को। सारी डिक्रीजिंग जो लूप होंगे सब एक ही जगह से शुरू होंगे और एक ही जगह पे ख़त्म होंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था तो ये आपको डिक्रीजिंग दिख रहा होगा। ये इस तरह से डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा लूप। फिर हम यहाँ पर एक इसी तरह डिक्रीज कर देंगे। और इसको आगे पूरा लूप लेकर के हम बनाते जाएंगे। हर लूप में सिंगल क्रोशे ही करना है। ये इस तरह से। फिर हम इसे यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। ये देखिए, अब हमें इस पे टेल बनानी है तो हमें 2-3 रो इस टेल की उसी उतने ही उस पे बनाते हुए चले जाना है। देखिए इस तरह से ये पतली पतली हमें दिख रही है। जो लूप सारे दिख रहे हैं ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो हमें इसी में ही 2-3 रो बनाते रहना है। तो ये टेल सेल्फ में दिखाई देने लग जाएगी। आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं। इस तरह से राउंड राउंड आपको लूप में लेके सिंगल क्रोशिया करते रहना है।
ये जितनी लंबी आपको टेल चाहिए आप उतनी लंबी टेल आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, फिर हमें जो लास्ट में सबसे, जब हमारी ये टेल कंप्लीट हो जाएगी तो इसे हमें क्लोज करना है। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें लास्ट में सबसे आखिर में जो लूप हैं उनको डिक्रीज कर देना है। जितने भी लूप रहेंगे वो धीरे से इस तरह से करके हमें, ये देखिए ऐसे, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा लेकिन हम लोग इसे बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ये इस तरह से, लेकिन जब बन जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है। तो ये लास्ट हमारा एक ये लूप इस तरह से बचा है, तो इसे भी हम एक साथ कवर करके तरह से ये कट कर देंगे। थोड़ी लंबी इसकी धागा कट करेंगे ताकि ये हम इसे लास्ट में फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकें। ये देखिए, तो ये हमारी पैरेट बॉडी तैयार हो गई है। अब इसमें जो डिटेलिंग बनेगी इसकी आईज और चोंच की जो, तो वो हमें बनानी है। उसके लिए मैंने रील वाले धागे इस्तेमाल किए हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। तो हमें 3 कलर लेने हैं, ब्लैक, वाइट और ये रेड। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, मैंने ये तीनों धागे सुई में डाल करके पहले से ही रख लिए हैं और ये टेल हमें अंदर इसको हाइड करना है, इस टेल को। तो हम इसे इस तरह से कैसे फिनिशिंग देंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये यहाँ पर हमें इस तरह से इसको एक बार ऐसे कर लेना है और फिर यहीं से ही इसे इस तरह से डाल करके अंदर। तो ये देखिए, और इस धागे को हम कट कर देंगे। ये धागा हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये हमारी फिनिशिंग आ जाएगी टेल की इस तरह से। अब हमें सबसे पहले लिप्स बनाने हैं, तो हमें ये रेड धागा इस्तेमाल करना है। इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरफ चाहिए तो मैं शेप बॉडी का सारा इसी उस पे बनेगा, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं और या फिर ऐसे किसी भी तरफ आप इस तरह से करेंगे, इधर आंखें बनाएंगे तो आपको ये शेप मिल जाएगा। और अगर हम इधर इसकी आंखें बनाएंगे इस साइड में तो लेफ़्ट और राइट का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इस तरह से। तो लिप्स जो हमें बनाने हैं वो सेम उसी तरह से बनाने हैं। तो हमें जिधर की तरफ अपनी तरफ करके इसको, ये क्योंकि हमें इसकी गांठ है, धागे की गांठ है जो हाइड करनी पड़ेगी, तो इस तरह से हम इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये रील वाले धागे हैं, मैंने वही इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो एंकर का थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो मोटा होता है। इस तरह से करके हमें इसके चोंच बना लेनी है। ये देखिए, धागा मैंने पीछे कर दिया है। इस तरह से आप करते जाएंगे तो ये यहाँ पर हमें चोंच का शेप मिल जाएगा तोते की। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से करेंगे और ये हमें थोड़ा ऊपर तक ले करके आना है। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और ये फिर पीछे की तरफ हमें इसमें यहाँ पर इस तरह से जब बन जाएगा चोंच का हिस्सा, तो हमें पीछे यहाँ पर इसको गांठ लगा देनी है। इससे ये धागा सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे करके आप इसे धागा से लगा करके गांठ करके
कर सकते हैं। इस तरह से। तो ये हमें इसकी लिप्स मिल जाएंगे, या आप चोंच भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद हमें आईज बनानी है, तो ये ब्लैक धागा इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए इसे हम पीछे से इस तरह से डालेंगे, और इसको फिर से हम यहाँ पर, ये एक रोज एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह से इसको ऐसे कई बार हम राउंड लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करने के बाद इसे हम धीरे धीरे इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे आगे की तरफ खींच करके निकाल लेंगे। तो ये हमारी इस तरह का कुछ इसमें आ जाएगा, और ये हम जहाँ से ये गोल घूमने के बाद धागा ख़त्म हो रहा है, उसी जगह से हम फिर वापस इसके डालेंगे पीछे की तरफ, और ये इस तरह से एक इसकी आँख हमारी बन जाएगी। और यहाँ हम पीछे इसे नॉट लगा देंगे इस तरह से। धागा कट करेंगे, और अब हम इसमें वाइट वाला धागा यूज़ करेंगे, जो हमें हाईलाइट करनी है आँखें और उसकी चोंच के लिए। तो सबसे पहले हम चोंच के लिए करते हैं, हम इसे पीछे से ही लाएंगे और उस पॉइंट पे डाल के धागे को वो करेंगे जहाँ से हमने इसके लिए चोंच बनाना शुरू किया था। फिर पीछे भी इसी तरीके से 2-3 राउंड करके इसको इस तरह से थोड़ा सा उभार देंगे। तो ये चोंच हमारी हाईलाइट हो जाएगी वाइट कलर के धागे से। इस तरह से आप प्लायर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। इस तरह से ये देखिए। इसके बाद हम इसे आँखों को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें ये देखिए चोंच हाईलाइट हो चुकी है। अब इसी तरह आँखों को हमें हाफ इस तरह से हाईलाइट करना है। हाफ इधर निकाला है और हाफ इधर ही निकाल के हम फिर से इसको 2-3 बार इस तरह से थोड़ा महीन काम है तो टाइम भी लगता है, लेकिन हाँ उस जब ड्रेस बनती है तो बहुत सुंदर आता है लुक। इसलिए मैंने तो बनाया है, आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। फिर इसे पीछे की तरफ ले जा कर के जैसे सारे धागे हम लोगों ने सिक्योर किए थे उसी तरह से इसको भी हम लोग सिक्योर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये धागा इसे सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। ये अब मुझे इसमें हमें सिर्फ इस तरह के पंख लगाने हैं। तो इसको बनाने के लिए इसमें जो सबसे पहले जो मोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये 6 सिंगल क्रोशे का है, फिर 12 का है,
और उसके बाद हमें यहाँ से चेन बना करके इसे सिंगल क्रोशे करके 2 पंख बना लेने हैं और इसे फिर हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो ये तोते का शेप हमारे लिए आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, ये और इस तरह से ये आप इन्हें चाहें तो स्टिच कर लीजिए, आप इन्हें चाहें तो चिपका लीजिए किसी ग्लू गन से, या ऐसे भी नॉर्मली भी आप इसे फेविकोल वगैरह से चिपका करके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, और आप भी बनाइए और पगड़ी में लगा करके देखिए, बहुत सुंदर लगता है। तो ये देखिए, और बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पैरट वाला। और जो नए व्यूवर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इसके ड्रेस के साथ में मिलती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।